अब भाजपा के लिए मुश्किल बनी जौनपुर लोकसभा सीट, क्योंकि धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गए हैं सियासी समीकरण। बता दें कि बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनैतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या धनंजय जौनपुर लोकसभा सीट के परिणाम में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल पिछले एक महीने में जौनपुर सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बनकर उभरी है। आइए डालते हैं एक नजर धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद जौनपुर सीट के चुनावी समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनैतिक गलियारों में यह सवाल चारों ओर है कि क्या धनंजय जौनपुर लोकसभा सीट के परिणाम की धुरी बनेंगे। दरअसल बीते एक माह में जौनपुर सीट यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। यह वही सीट है जहां विभिन्न दलों की दावेदारी ने सबको चौंका दिया है। पहले धनंजय बीजेपी के सहयोगी दल के टिकट पर इस सीट से दावेदारी की तैयारी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने यहां से कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस पर धनंजय ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे। वह चुनाव के लिए दावेदारी करते इससे पहले ही उन्हें अपहरण के मामले में 7 साल की सजा हो गई और वह जेल चले गए। जेल जाने के बाद भी धनंजय ने जौनपुर सीट से दावेदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी और पिता राजदेव सिंह को सपा से टिकट दिलवाने का भरपूर प्रयास शुरू किया, लेकिन यहां एक बार फिर धनंजय सिंह की कोशिश नाकाम हो गई और सपा ने बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। तब सपा से भी झटका खाए धनंजय सिंह ने बसपा में प्रयास करना शुरू कर दिया और यहां उन्हें सफलता भी मिल गई। बसपा ने धनंजय की पत्नी श्रीकला को अपना प्रत्याशी बना दिया। श्रीकला प्रत्याशी तो बन गई, लेकिन बिना धनंजय के चुनाव प्रचार में न रहने के कारण वह रंग नहीं जमा पा रही थी। शनिवार को हाई कोर्ट से धनंजय की जमानत मंजूर होते ही उनके समर्थकों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। अब धनंजय बाहर आते हैं तो विपक्षियों के लिए चुनाव मुश्किल होना तय है। साथ ही यह भी तय है कि परिणाम जिसके पक्ष में भी आए, फैसले की धुरी कहीं न कहीं धनंजय के आसपास ही घूमेगी। दरअसल धनंजय साल 2009 में बसपा के ही टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इससे पहले वह खुद विधायक रहे और सांसद बनने के बाद पिता को विधायकी जितवाई, फिर पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। बीते 3 चुनाव 2009, 2014, 2019 में, अर्थात 2 बार 2009 और 2019 में जौनपुर सीट पर फैसला बसपा के पक्ष में रहा। जौनपुर में 15.72% ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा 13.30% राजपूत मतदाता हैं। अतः धनंजय सिंह की पत्नी मैदान में हैं तो उनके और बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के बीच राजपूत वोटों का बंटवारा होना तय है। यह स्थिति दोनों प्रत्याशियों के लिए नुकसानदायक है, खास तौर से तब जब यहां हुए 17 चुनावों में से 11 बार राजपूत प्रत्याशी ने जीत हासिल की हो। क्षेत्र में भी इस बात की भी चर्चा है कि 2 मजबूत राजपूत प्रत्याशियों की लड़ाई सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है, क्योंकि जौनपुर में कुशवाहा, मौर्य और अन्य पिछड़ों की एक बड़ी संख्या है जो किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने की क्षमता रखती है। बता दें कि जौनपुर में नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होनी है। इसके पहले श्रीकला रेड्डी ने शनिवार को प्रेस वार्ता में अपनी व अपने पति के जान को खतरा बताते हुए पीएम से मंगलसूत्र बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने जौनपुर के लोगों से कहा कि यह धर्म युद्ध है और एक बहू के सिंदूर को बचाने का समय है। श्रीकला ने यह भी कहा कि मेरे पति का गुनाह सिर्फ इतना है कि वे निर्भीक हैं और बिना रुके थके जौनपुर के लोगों की सेवा करते आए हैं। आज जब जौनपुर के लोगों की आवाज को लोकसभा में पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्हें
फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। उन्होंने कहा कि वोट के सौदागरों को जवाब देने का समय आ गया है। पैसे और ताकत से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, उनके लिए लोगों का साथ और आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। बता दें कि पिछले 2 दशक से जौनपुर की राजनीति धनंजय सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। लोजपा से जेडीयू होते हुए बसपा से सांसद बनना और फिर सांसद रहते हुए अपने पिता को विधायक बनवा देना। जौनपुर में ऐसा जलवा है धनंजय सिंह का। अब धनंजय सिंह के जमानत पर बाहर आने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जानकार बता रहे हैं कि मल्हनी को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंधों पर पड़ते हैं। मल्हनी में तो धनंजय सिंह का एक तरफा माहौल रहता ही है। धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। अब जातीय समीकरण के अनुसार यदि बात करें तो अगर अनुसूचित जाति के करीब 15% वोटर अगर बसपा के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं तो करीब 10% राजपूत वोटर भी यहां निर्णायक साबित हो सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि जौनपुर में मुसलमानों के साथ धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंध लगातार अच्छे रहे हैं। ऐसे में श्रीकला को मुसलमान वोटरों का भी लाभ मिल सकता है। अब धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर की राजनीतिक फिजा में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले लड़ाई त्रिकोणीय होने के आसार थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के बारे में एक हवा उड़ी है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं। इसीलिए मुख्य लड़ाई में अब सपा और बसपा दोनों आमने सामने देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि धनंजय सिंह बाहुबली और माफिया वाले छवि से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में धनंजय को भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही अब तक जेल में रहते हुए पत्नी को जो सहानुभूति मिल रही थी वो धनंजय के बाहर आते ही समाप्त होने की भी बातें हो रही हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2 राजपूत प्रत्याशियों की लड़ाई में निर्णायक कौन बनता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या लड़ाई त्रिकोणीय होगी या फिर सपा और बसपा में आमने सामने का युद्ध देखा जाएगा? ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।